पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कृष्णा सेवाभावी संस्था की अध्यक्षा व संचालिका उमा माली ने अनाथ बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। जिला थाना वेस्ट में ब्राह्मण शिक्षा मंडल स्कूल में कृष्णा सेवाभावी संस्था की अध्यक्षा एवं संचालिका उमा माली जी का जन्मदिन लगातार 12 वर्षों से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग 250 अनाथ बच्चों के बीच जन्मदिन उमा माली जी का एक उत्सव के रूप में मनाया गया। इस जन्मदिन के पहले कृष्णा सेवाभावी संस्था की तरफ से निःशुल्क 40 से 50 लोगों को कई देव स्थान दर्शन कराने के बाद 10 फरवरी 2023 को उमा माली जी का जन्मदिन मनाया गया। इस शुभ अवसर पर मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने में 32 वर्षों से निःशुल्क योग शिक्षा देने वाले योग गुरु वैजनाथ माली जी, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली, परिता कार्तिक द्विवेदी, ओम साई शरण लारेंस बाबा, शिवसेना शिंदे गट के जिला प्रमुख गोपाल लांडे, भूपेंद्र गुप्ता, टेलिस मेलविन दादा, भरत तिवारी, विपिन गौतम, मुकेश रावल, हेमलता गुप्ता, फुलवा रावल, अनिता यादव, प्रियंका सिंह, अल्पेश जैन, नेहा शर्मा, मंजू तिवारी, संजू तिवारी, सुरेंद्र भोईर, सुनंदा भागले, राधिका काड़ू, हेमा पिसाट के अलावा कई और गणमान्य लोगों ने उमा माली जी को जन्मदिन की शुभेच्छा देते हुए भगवान से लंबी आयु की कामना की है। और कार्यक्रम के आयोजक दिगंबर कृष्णा जी ने आए हुए अतिथियों का पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल देकर स्वागत करते हुए आभार माना है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर योग शिक्षिका उमा माली जी ने अनाथ बच्चों के बीच कैसा मनाया जन्मदिन। उपस्थित अतिथियों और शुभचिंतकों ने आशीर्वाद के रूप में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त में मौजूद हूँ थाना के वेस्ट में ब्राह्मण स्कूल में जन्मदिन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कृष्णा योगा संस्था के उमा माली अध्यक्ष है, उन्हीं का जन्मदिन काफ़ी लोगों के बीच में मनाया जा रहा है। आइए ले चलता हूँ उमा माली जी के पास। हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज आपका जन्मदिन है, कैसा लग रहा है आपको, किस तरह का महसूस फील कर रहे हैं? जो आज काफ़ी लोगों की संख्या में यहाँ पे स्कूल के बच्चे से लेके आज जो बड़े आपको सब पहुँचे, काफ़ी तादाद में महिला आशीर्वाद देने के लिए, क्या आप संदेशा देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारा 10 फरवरी को हमेशा जन्मदिन रहता है, और वो जो बच्चे हैं हमारे, जो अनाथ आश्रम शारदा विद्यालय है, जो उन बच्चों के लिए खास करके मैं करती हूँ, और उनको कुछ अलग टाइप का कुछ अलग अलग एंजॉय कराती हूँ बच्चों को। और जो हमारा इतना सारा प्यार है वो देख करके हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारा पूरा एक बड़ा परिवार है। तो हम इन लोगों को देख करके काफ़ी हमें प्रसन्नता फील होती है, और वो लोग भी हमें इतना चाहते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो भी हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। हमारा योगा जो क्लास चलता है, हमारी स्टूडेंट हैं लेकिन हमारी एक फैमिली की जैसी हैं, इतना उन लोगों के लिए प्यार है। तो इसलिए हम ज़्यादा करके जन्मदिन तो एक बहाना है, इसी बहाने हम सब लोग मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एंजॉय कराने के लिए हम यहाँ पे ये रखते हैं। आपका ये कृष्णा योगा संस्था कब से चल रहा है? आप कब से सिखा रहे हैं? कितने वर्ष होते हैं? संस्था हमारा बना के हो गया 8 साल हो गया है। 21 जुलाई को हमारा बना था। योगा हमारा 25 साल से चल रहा है। इसके पहले मैं निकम गुरुजी की मैं शिष्या हूँ, वहाँ से मैंने योग सीखा है, और वहाँ पे हमने 15 साल सेवा दिया है। माटुंगा किन सर्कल में जब नया क्लास चालू होता था तो वहाँ जाने के लिए कोई टीचर नहीं रहती थी, और मैं जा कर के वहाँ पे संडे के क्लास में वहाँ सेवा देती थी। वहाँ करीब 200 लोग रहते थे, और काफ़ी अच्छा योग से अनुभव आया। योग जो है मनुष्य के हर जीवन को, जो चीज़ हमें दवाई से नहीं मिलती है, हमारे जीवन में पूरा बदलाव कर देता है। तो किंग सर्कल पे, नेवी नगर में, और बहुत सारे थाना के स्कूलों में, कॉलेज में, टीएमसी के स्कूलों में हमारा क्लास
पहले भी चल रहा था, अभी भी चलता है। लॉकडाउन में थोड़ा सा जब स्कूल वगैरह बंद था तभी ब्रेक लगा था। 21 जून को हमारे पास हमारी जो सिखाई हुई टीचर लोग हैं वो लोग हमारे साथ में आकर के 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में कॉलेज में जा कर के सभी सेवा देती हैं और मैं खुद भी सेवा देती हूँ। महाराष्ट्र में जो भी स्कूल है, कहीं किसी को अगर योगा सीखना चाहा तो क्या स्कूल में भी आप जाते हो सिखाने के लिए? अभी भी हम जाते हैं। आप जाते हो? हाँ, अभी हम कल गए थे, हमें फुर्सत नहीं थी तो भी कैंप गया है DDM स्कूल का, तो दगड़ीशाला पे अभी शिफ्ट हुआ है। वहाँ पे हम कैंप में ओला गांव में गए थे, वहाँ पे बच्चों को सिखा के आए, ग्रामीण महिलाओं को सिखा के आए हैं। और अभी भी हमारा स्कूल में कॉलेज में चालू है, 18 नंबर शाला में चालू है और गरीब बच्चों के यहाँ तो जब आप जाते जो हैं। हर जगह योगा सिखाने जाते हो, क्या वहाँ पे योगा सिखाने के इससे कुछ आप चार्ज भी करते हो? बिल्कुल नहीं, फ्री में। हमारा कभी ना चार्ज रहा है, ना हम योग सिखाने का कभी भी चार्ज लेंगे। ना हमारा क्लास चलता है वहाँ चार्ज है, ना घर में चार्ज है। यहाँ तक घर में भी आप योगा सिखाते? घर में भी हम योगा सिखाते हैं। काफ़ी बीमार लोग जो रहते हैं हम उनको बुला करके आज भी हम गाइड करते हैं। और हम KTMC स्कूलों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों के लिए खाने वगैरह का व्यवस्था भी बीच बीच में करते रहते हैं। और हमारे बच्चों को मैं वहाँ पे उनकी भी काफ़ी मदद, मतलब जो भी हो सकता है हमसे, काफ़ी तो नहीं बोल सकती हूँ, जो हो सकता है करती हूँ। पहले जब हम गए थे वहाँ पे स्कूल में तो दरवाज़ा वगैरह नहीं था, तो वहाँ पे 9 दरवाजे हमने लगवा के दिए, बाथरूम और हॉल वगैरह के। और उसके बाद में काफ़ी लोगों को जिसको सेवा की इच्छा थी उन लोगों को, काफ़ी लोगों को हमने शारदा विद्यालय में जोड़ा है। और अभी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो गया है और काफ़ी अच्छे बच्चे वहाँ पे, बच्चों को गाइड किया जाता है, बहुत अच्छा। बाबा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज लोगों को, योगा के बारे में क्या संदेशा देना चाहेंगे? आज जो योगा के बारे में सुनना चाहते हो? योगा के बारे में आप जानकारी दीजिए हम। तो योगा मैं लगभग 38 साल से करता हूँ। 38 साल में लगभग इंडिया में 2.5-3 लाख लोगों को सिखाया हूँ। महाराष्ट्र में 2 लाख, बाकी 1.5 लाख बाहर के लोगों को। और योग करने वाला कभी बीमार नहीं होता है, मेरा चैलेंज है। आगे क्या सुनना चाहते हैं? बाबा जी, ये जो महाराष्ट्र में क्या आप अलग अलग जगह पे सिखाए हो? यस, जाके यस। आपको क्या वहाँ से बुलावा आता था? बुलावा आता था। पहले तो गुरुजी थे, गुरुजी के यहाँ लोग आते थे, रिक्वेस्ट करते थे, गुरुजी हमको ही भेजते थे। जैसे गोरेगांव में पाटकर कॉलेज 1897 में थे, केम हॉस्पिटल 1897 में थे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। भांडव विलेज पे खाली पुलिस लोगों को सिखाने के लिए थे, लगभग 5 साल। क्या जो एक दवा भी से, जो दवा से ठीक नहीं हुए हैं, तो योगा से थोड़ा बहुत दवा लगता है, थोड़ा बहुत दवा लगता है, लेकिन योग काफ़ी फायदा करता है, इसमें 2 राय नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम परीक्षा त्रिवेदी है। पहले वैभवी माली था, शादी के पहले। मैं उमा माली की बेटी हूँ, लकीली। अरे क्या बात है, मतलब बहुत सही lucky। जगह मैंने पूछा सबसे पहला। हाँ, लकीली मैं क्या उनकी कहना बेटी हूँ। चाहेंगे आप अपने मदर के बारे में, जो आज जन्मदिन मनाया जा रहा है? काफ़ी लोगों की तादाद में आप बच्चे से लेके बड़े तक आए हैं आपकी मम्मी को आशीर्वाद देने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? मम्मी के बारे में जो भी मैं बोलूँ वो कम ही होगा। आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा जस्टिफाई कर पाऊंगी, पर मतलब मम्मी का बर्थडे नहीं है, वो सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है, उत्सव है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई बोलने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं। मम्मी को बच्चों को खिलाना है, किसी को भी खिलाना बहुत पसंद है। मम्मी शायद जब छोटी थी उस तब से भी, तो उनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को भी, अभी तो हम लोग बड़े हो गए, हम अपने अपनी जगह पे चले गए, पर मम्मी अभी पूछती भी नहीं कि मैं ये करूँ या वो न करूँ। इनफैक्ट कोविड के टाइम भी मम्मी को कोविड वॉरियर का अवार्ड मिला था, बिकॉज मम्मी वो टाइम पे भी जब था तब मम्मी सबको खिला रही थी। तो पेरी पे जो लगा के बैठते हैं, हाँ, ये सब उनकी सेवा में सुबह उठ के जाते हैं, उनकी सेवा में जो भी हाँ। नाश्ता है घर से बना के ले आते हैं। हाँ। ये कब से चल रहा है? मतलब कम से कम जब तक मेरे को याद है, अब मेरे को इतना मेमोरी भी नहीं है, बट मैं तो जानती हूँ 15-20 साल से तो मम्मी ये कर ही रही है। वो सुबह उठ के चाय और पोहा या चाय उपमा, चाय शीरा वो लेके जाती है। और जो भी लेडीज़ होती हैं, ओल्ड एज होती हैं, जो दूर दूर से आती हैं सामान बेचने थाने मार्केट में, उनके लिए वो सेवा करती है। बच्चे होते हैं उनके लिए सेवा करती है। तो ये कम से कम 15-20 साल से मैं देख ही रही हूँ। आज यहाँ पे पहुँचे हैं कुर्ला से थाना में लॉरेंस बाबा। आइए
उमा जी को जो आज यहाँ पे जन्मदिन के अवसर पर आज आशीर्वाद देने पहुँचे, ये खुशी का दिन है जो आज यहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद में आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उमा जी के बारे में? पहली बात ओम साई राम। कौन सा? मैं कुर्ला से यहाँ तक आया हूँ और हमारे ट्रस्ट के तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से उमा जी को जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं। और साईं बाबा से हम विनती करेंगे कि हमारी उमा जी को उदंड आयुष्य मिले, इनका परिवार इनके काम में बरकत दे, इनकी हिफाजत करें। इनका पूरा परिवार मानव सेवा कर रहे हैं और हर मानव को कैसा अच्छी तरह जीना है ये सिखा रहे हैं। तो ये भगवान के बाद एक इंसान ही ऐसा काम कर सकता है और हमारी शुभ कामना है। और मेरा बेटा मेलविन दादा भी इनको शुभकामना देने यहाँ पहुँचे हैं मेरे साथ में। इनको टाइम नहीं रहता है पर ये आए हैं, बहुत बड़ी बात। और पहली बार मिल रहे हैं इनसे और मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। यहाँ सब हमारे भाई बहन बच्चे सब खेल रहे हैं और बैजनाथ जी इनसे मुलाकात हुई। और उमा जी से मेरा कहना है कि हमारे सब साई भक्त बम्बई के जितने भी हैं आपके साथ में हैं। कुछ भी काम रहेवे, कुछ भी सहकार्य रहेवे तो एक आवाज़ देवे, हम आपके पीछे खड़े हैं। ओम साई राम। कहना चाहेंगे उमा जी के बारे में? सर्वप्रथम मैं हमारी जो अध्यक्ष है कृष्णा सेवा योगा संस्था के हमारी अध्यक्ष है उमा मैडम उनका आज जन्मदिन है और उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं ये क्लास को जब जुड़ी थी, आई थिंक सो दैट टाइम 2011 वो टाइम पे आई थी जब मेरी नई शादी हुई थी और मैं बहुत बीमार थी। मतलब मुझे इतना फीवर था, टाइफाइड था, बहुत बीमार रहती थी। घर वाले भी परेशान थे, हस्बैंड भी परेशान थे। एक बार मेरे हस्बैंड लाए बैठी थी, सब आसन कर रही थी, तो उन्होंने जब मैडम से सब इंक्वायरी की, मैडम ने बोला कि लेके आ जाओ। तो मैं ऐसे ही आई। पहले तो मैं मना कर रही थी क्योंकि इतना योगा में वगैरह इंटरेस्ट नहीं था वो टाइम पे और इतना उनका वैल्यू भी नहीं पता चलता था। तो फिर आने के बाद मैडम ने मुझे सब कुछ मेरी इंक्वायरी की। ऐसा नहीं था मैडम के पास कि आओ और कैसे भी करो, तो वैसा नहीं था। पहले मैडम पूछताछ करती थी, एनालिसिस किया जाता था कि आपको कैसी तकलीफ है, क्या हो रहा है, उसके बाद ही वो आसन देते थे। पूछताछ करने के बाद, मतलब बीपी है, वात है, वो ऐसा सब होने के बाद, बॉडी स्ट्रक्चर एनालिसिस होने के बाद ही आसन करके फिर धीरे धीरे रिजल्ट आता था। तो मैंने ये सब मेरा डिटेल्स बताया था। फिर मैडम ने मुझे योगा सिखाया। 1 महीना मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन वो टाइम पे मेरी दवाई जारी थी, इसके लिए असर नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने योगा कंटिन्यू किया। मतलब विदिन एक 5 मंथ में आ रही थी, कंटिन्यू किया मैंने और दवाई सब बंद कर दी। और क्या मैं बोल नहीं सकती, मतलब इतना मुझे अच्छा रिजल्ट आया कि जो दवा काम नहीं आई, जो मेरे योगा काम आई। और मैडम ने मुझे पर्सनली अटेंशन दिया था वो टाइम पे। मतलब वो देती है, हर एक यहाँ पे जो आते हैं महिला है उनकी पूछताछ की जाती है, उसको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद उसको आसन दिए जाते हैं वैसे, और फिर उसका रिजल्ट मिलता ही है। दूसरी बात वो टाइम पे ये चालू थी कि मुझे प्रेगनेंसी भी नहीं रह रही थी, तो उसका भी रिजल्ट मुझे वही तुरंत आ गया। तो मेरे लाइफ में वो सबसे बड़ा एक मेरा रिजल्ट है योगा का। मतलब दवाई खा के भी नहीं वो रिजल्ट आ रहा था, तो उसे मेरा तुरंत हो जाएगा और 1 साल में ही मेरी प्रेग्नेंट भी हो गई। तो मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और मैडम ने मुझे एक माँ के जैसे ही, मतलब हमको एक वो टाइम में मोटिवेट भी किया था योगा के बारे में। और मेरी और एक दोस्त है, उसको भी 3 साल उसकी ट्रीटमेंट चालू थी, वो आज नहीं आ पाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको भी अच्छा रिजल्ट आया है। उसको भी मैंने मैडम के साथ कंबाइन किया था और वो 3 साल 4 साल वो लगातार उनका चालू था ट्रीटमेंट। उसने भी एक शायद 2-3 महीने ही किया होगा योगा, उसको भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उसको भी आज एक अच्छा लड़का है 3 साल का। तो हमको बहुत योगा का अच्छा रिजल्ट है। और ये मैं ऐसा बोलूँगी, ये योगा ही नहीं, ये फैमिली जो है हमारी फैमिली, वो हमारे हर सुख दुख में साथ है। मैं ऐसा बोल नहीं सकती। मेरे लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आए, मैडम ने मुझे बॉडी मतलब शारीरिक रूप से तो ये मुक्त किया है। क्या कहना चाहेंगे आज जो उमा माली जी का जन्मदिन है? पहले तो उमा माली जी को बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहती हूँ। उनके जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और उमा माली के साथ मैं कम से कम 6-7 साल से ऊपर हो गया जुड़ी हूँ। वो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। उनके काम की जितना भी तारीफ़ करूँ उतना कम है। उनको उमा माली के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने मेरे माँ बाप से नहीं सीखी वो चीज़ सच में मैंने इनके पास सीखा है। और इनका दिल भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत मानती हैं, ये सच में बहुत मानती हैं।
और इन्हीं के वजह से मैंने बहुत सारे भजन वगैरह सीखे, बहुत सारे मंत्र सीखे, बहुत सारा पूजा पाठ का तरीका सीखा मैंने और बहुत कुछ सीखा। इनके साथ योगा में भी मैं कम से कम 1 बरस आई, इनके साथ योगा भी सीखा हमने। कैसा लग रहा है जो यहाँ पे आज उमा जी के जो जन्मदिन के अवसर पे यहाँ पे लोग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे उमा माली जी से मिलके, और उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कहना चाहेंगे आज जो जन्मदिन पे आप बधाई देने आए हो, कैसा लगा आपको? बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई उमा दीदी को, और उमा दीदी बहुत अच्छी हैं। लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। और उमा दीदी से मेरी पहचान कम से कम 12 साल पहले की है। अच्छा। उमा दीदी हमारे जैसे लोगों को योगा मुफ्त सिखाते थे, महिलाओं के लिए और हमारे जैसे पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए उमा दीदी सिखाते हैं, पुरुषों के लिए हमारे दादाजी सिखाते हैं। 21 जून जो योग दिन रहता है, वो दिन में हमारे मोहिते सर है, मैं हूँ, उनका सब परिवार है। हर स्कूल में जाके हम लोग बच्चों को मुफ्त योगा सिखाते थे। वैसे ही आई टाइम पे हमारे शारदा स्कूल में मैंने हमारे उमा दीदी को इनवाइट किया, और जैसा फरवरी महीना आया वैसा उन्होंने हमको बोला कि ये स्कूल में मैं सत्यनारायण की पूजा रखने वाली हूँ। तो क्या है, मैंने मेरा 10 तारीख को मेरा बर्थडे रहता है, और वो बर्थडे की शुरुआत ये स्कूल में सत्यनारायण की महापूजा से हुई थी। स्कूल में सत्यनारायण की महापूजा। स्कूल कौन से कितने से बच्चे वहाँ? अभी हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो 450 बच्चे हैं। 450 बच्चे उसमें से 250 बच्चे जो है वो आजू बाजू के एरिया से आते हैं, सैलरी से देते हैं। तो जब उमा दीदी को मालूम पड़ा तो उमा दीदी भी कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन हमारे स्कूल के लिए देने को तैयार हो गई। बच्चों के लिए एजुकेशन पर्पज जो लगता है वो देनो बोलो, हर महीना हर साल खाना, ऊपर बर्थडे उनको मनाना रहेगा तो उधर ही मनाने का, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। लेकिन कोरोना के टाइम पे वो बर्थडे उधर मनाने को हम स्टॉप किया, क्योंकि स्कूल के बच्चों को ये सब बाकी लोगों को आने के लिए प्रॉब्लम होता था करके वो स्कूल में नहीं हुआ। अभी 2 साल पहले ये स्कूल में हमारे काल में सिर्फ रोका गया, बाकी कब से मना रहे हैं? मेरे 12 साल से, मैं 12 साल से जानता हूँ, और हर 10 साल से 200-250 बच्चों के बीच में जन्मदिन का साजरा हमेशा किए उन्होंने। वो स्कूल में सब उनके आए हुए मेहमान को जो खाना वो खाने वाले वही खाना हमारे बच्चों को देते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी कैमरामैन अमित यादव के साथ मुंबई थाना वेस्ट।